2020 में जमीन से 58 करोड़ लाइट ईयर्स दूर यूर्सा मेजर कॉन्स्टेलेशन में मौजूद मार्केरियन 231 गैलेक्सी में चाइनीज एस्ट्रोनॉमर के ग्रुप ने मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन के एक बहुत बड़े क्लाउड को ढूंढा था। साइंटिस्ट का कहना है कि ये ऑक्सीजन वैसी ही है जैसी हमारी जमीन के एटमॉस्फेयर में मौजूद है, जिसमें हम इंसान सांस लेते हैं। हवा जमीन के लाइफ फैक्टर्स में से एक है, इसके बगैर हम जिंदा नहीं रह सकते। कायनात में आप जहाँ भी देख लें, आपको बहुत ही हसीन नज़ारे देखने को मिलेंगे, लेकिन अफसोस स्पेस के वैक्यूम की वजह से हम इस खूबसूरती में खुलकर सांस नहीं ले सकते। क्या आपने ये कभी सोचा है कि अगर जमीन की तरह ये पूरी यूनिवर्स हवा से भरी होती तो क्या होता? आप हमारे साथ ख्यालों की गहराइयों में जाकर देखें और इमेजिन करें कि आप अपने स्पेस क्राफ्ट में बैठकर स्पेस की सैर करने के लिए गए हैं। जब आप अपने स्पेस क्राफ्ट से बाहर निकलते हैं तो आप जमीन से दूर स्पेस में अकेले ही हैं। तो क्या हवा से भरी स्पेस में आप जमीन की तरह बगैर किसी स्पेस सूट के सांस ले सकते हैं? क्या इस तरह की कंडीशन हम इंसानों के लिए सही होगी? और क्या इससे दूसरे प्लैनेट्स पर लाइफ की कंडीशन डेवलप हो पाएगी? और क्या आप ये जानते हैं कि हवा से भरी यूनिवर्स जमीन को बर्बाद कर सकती है? क्या यकीन नहीं हो रहा ना? तो आइए आज के इस वीडियो में इन्हीं सवालों को डिस्कस करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं। अगर हम इंसान यूनिवर्स को हवा से भरकर उसमें सांस लेना चाहते हैं तो वो हवा बिल्कुल वैसी ही होनी चाहिए जैसी हमारी जमीन पर होती है, जिसमें 78% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन, 0.93% एर्गोन, 0.04% कार्बन डाइऑक्साइड और नियोन, हीलियम, मीथेन, क्रिप्टॉन, हाइड्रोजन एंड वाटर वेपर्स भी होने चाहिए। अगर हम इस कंपोजिशन को थोड़ा सा डिस्टर्ब करते हैं तो हम यूनिवर्स में सांस भी नहीं ले सकते। अगर आप इस कंपोजिशन को मेंटेन करके सांस ले भी लेते हैं तो इसका मतलब ये हरगिज नहीं है कि आप यूनिवर्स में चैन की सांस ले पाएंगे। हमारे यूनिवर्स में हर सेकंड किसी न किसी स्टार में सुपरनोवा एक्सप्लोजन हो रहा होता है। सूरज से आने वाली सोलर विंड्स हमारे करीब से गुजरती हैं। स्पेस में बड़े बड़े ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे से टकरा रहे होते हैं और सुपर मैसिव ब्लैक होल, न्यूट्रॉन स्टार बहुत तेजी से रोटेशन कर रहे होते हैं। स्पेस के वैक्यूम की वजह से हमें इनमें से किसी भी चीज की आवाज सुनाई नहीं देती, लेकिन हवा में साउंड ट्रेवल कर सकता है और हवा से भरे यूनिवर्स में ये आवाज हम तक पहुंच सकती है, लेकिन ये आवाज बहुत ही इरिटेटिंग होगी। क्या ये साउंड इतनी बड़ी प्रॉब्लम है जिसे हम झेल नहीं पाएंगे? तो मैं आपको बता दूं, ये डिपेंड करता है कि आप साउंड से कितनी दूरी पर हैं। आइए इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपके करीबी सिटी में बहुत बड़ा एक्सप्लोजन होता है, जिसकी वजह से वहाँ के रहने वाले लोगों को इस साउंड की आवाज बहुत तेज सुनाई देगी, लेकिन आपको इसकी आवाज बहुत ही कम या फिर बिल्कुल भी सुनाई ना देगी। इसी तरह अगर आप स्पेस में साउंड सोर्स के करीब हैं, तो आपको इसकी आवाज बहुत ही तेज सुनाई देगी, लेकिन अगर आप उससे दूर होंगे तो आपको ये आवाज बहुत ही कम सुनाई देगी। लेकिन ये प्रॉब्लम इधर ही खत्म नहीं होती। हमारी अगली प्रॉब्लम है फ्रिक्शन। ये भी मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाती हूँ। जब स्पेस में से कोई मेट्रॉइड जमीन की तरफ आता है तो वो ज्यादातर हमारे एटमॉस्फेयर में आने के बाद जलकर राख हो जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जमीन के एटमॉस्फेयर में मौजूद हवा उस मेट्रॉइड की मूवमेंट को रेजिस्ट करने की कोशिश करती है। इस मेट्रॉइड पर एटमॉस्फेयर का प्रेशर इतना ज्यादा हो जाता है कि उसमें आग लग जाती है, जिसकी वजह से वो जल जाता है। अब जरा इसी कंडीशन को जहन में रखते हुए जमीन को, मेट्रॉइड और हवा से भरी यूनिवर्स को जमीन का एटमॉस्फेयर इमेजिन करके देखें। जब जमीन अपने एक्सिस पर घूमेगी या फिर सूरज के अराउंड ऑर्बिट करेगी तो हवा की फ्रिक्शन की वजह से इसकी मूवमेंट स्लो होने लगेगी। यही हाल हमारे मून के साथ भी होगा, जिसकी वजह से जमीन और मून दोनों की रोटेशनल और ऑर्बिटल स्पीड्स बहुत स्लो हो जाएंगी। ये सब कुछ 1 या फिर 2 दिन में नहीं होने वाला, बल्कि इस प्रोसेस में लाखों साल लग जाएंगे। इस हवा से भरे हुए यूनिवर्स में हमारे सूरज की लाइट जमीन तक बहुत ही कम मिकदार में पहुँचेगी, लेकिन इसका मतलब ये हरगिज नहीं है कि जमीन पर अंधेरा होने वाला है। जब सूरज की लाइट जमीन पर नहीं पहुंचेगी तो जमीन की इंटरनल एनर्जी इसे रोशन करेगी। अब जरा ध्यान से सुने कि असल में यहाँ पर क्या होगा। जमीन अपनी ग्रेविटी की वजह से अपने आसपास की हवा को सरफेस की तरफ अट्रैक्ट करेगी, जिसकी वजह से एटमॉस्फेरिक प्रेशर बढ़ जाएगा और हमारी बिल्डिंग्स कोलैप्स होने लगेंगी। जमीन पर रहने वाले इंसान इस प्रेशर की वजह से मर जाएंगे। ज्यादा एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से जमीन की सरफेस पर भी बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ेगा, जिसकी वजह से इसकी कोर सिकुड़ने लगेगी और जमीन के सारे वोल्केनोज एक्टिव हो जाएंगे। इससे निकलने वाले लावा से हर जगह आग लग जाएगी। 24 घंटों के अंदर जमीन के सारे पौधे और जानदार जलकर राख हो जाएंगे। अब जमीन तो खत्म हो चुकी है। आइए अब दूसरे प्लैनेट्स का हाल देखते हैं। सोलर सिस्टम के सभी रॉकी प्लैनेट्स का हाल जमीन की तरह ही हो जाएगा।
वो सब भी आग के गोले बन जाएंगे और शायद हजारों साल बाद सूरज की ग्रेविटी की वजह से खत्म हो जाएंगे। अब बात करते हैं जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून की। यहाँ पर आपको बहुत ही हैरान कर देने वाली कंडीशन देखने को मिलेगी। रॉकी प्लैनेट्स की तरह इनका टेम्परेचर भी बहुत ज्यादा बढ़ चुका होगा, लेकिन गैसियस प्लैनेट्स की चारों तरफ जब वैक्यूम की जगह गैस ले लेगी तो ये गैस के पार्टिकल्स को अपने साथ मिलाने लगेंगे और इनका साइज बहुत ज्यादा बढ़ने लगेगा। इस कंडीशन में हो सकता है कि इनमें से कोई एक प्लैनेट ड्वार्फ स्टार बन जाए और हमारा सोलर सिस्टम एक बाइनरी या फिर ट्राइनरी सोलर सिस्टम बन जाए। यहाँ पर मैं आपको बता दूं, ये सब कुछ ज्यादा देर तक नहीं रहने वाला। हजारों सालों के बाद सोलर सिस्टम के सभी ऑब्जेक्ट्स सूरज की ग्रेविटी की वजह से इनके अंदर चले जाएंगे। मिल्की वे के करोड़ों स्टार्स के दरमियान खाली इंटरस्टेलर स्पेस भी अब एयर से भर जाएगी, जिसकी वजह से मिल्की वे का साइज भी बहुत ज्यादा हो जाएगा। इंटरस्टेलर स्पेस में भरी हुई इन गैसेस से हम न्यू और यूनिक स्टार्स को बनते हुए देखेंगे, क्योंकि अभी तक हमने जो स्टार्स देखे हैं वो हाइड्रोजन और हीलियम के बने हुए हैं, लेकिन जो स्टार्स अब बनेंगे वो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के होंगे, क्योंकि जिस हवा में हम सांस लेते हैं उसमें इन्हीं दो गैसेस की मिकदार सबसे ज्यादा होती है। क्या आपको पता है कि 2016 में ब्राजील के साइंटिस्ट ने एक ऐसे स्टार को ढूंढा था जो 99.9% ऑक्सीजन का बना हुआ है। जी हाँ, आपने सही सुना, इस स्टार को डॉग स्टार कहते हैं। हवा से भरी हुई यूनिवर्स में हमें ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के बने हुए लाखों करोड़ों स्टार्स देखने को मिल सकते हैं। साइंटिस्ट के मुताबिक ये स्टार बहुत ही कम वक्त के लिए सरवाइव कर पाएगा। दोस्तों, आइए अब लास्ट में बात करते हैं कि क्या हवा से भरा यूनिवर्स पॉसिबल है या नहीं। इसका सिंपल सा जवाब है जी नहीं। हवा से भरी हुई यूनिवर्स स्टेबल नहीं रह पाएगी। एक अंदाजे के मुताबिक अगर हम इस पूरी यूनिवर्स की खाली स्पेस को हवा से भर दें तो इसका ओवरऑल साइज 1/6 गुना बढ़ जाएगा। इसमें मौजूद बड़े बड़े ऑब्जेक्ट्स अपनी ग्रेविटी की वजह से आसपास के छोटे ऑब्जेक्ट्स को अपने अंदर खींचने लगेंगे। जमीन की तरह यूनिवर्स के सारे ऑब्जेक्ट्स आग के गोले में बदल जाएंगे, जिसकी वजह से यूनिवर्स का टेम्परेचर बढ़ने लगेगा। एक तरफ इसका एक्सपेंशन रुक चुका है और दूसरी तरफ ये सिकुड़ने लगा है और इसके साथ टेम्परेचर भी बढ़ रहा है, जिसकी वजह से हमारी यूनिवर्स सुपर हॉट फ्लूइड से भर जाएगी। इसकी डेंसिटी बहुत ज्यादा हो जाएगी। देखते ही देखते ये सब कुछ एक सिंगुलैरिटी में समा जाएगा, यानी कि यूनिवर्स एक बार फिर से बिग बैंग के वक्त होने वाले एक सुपर डेंस पॉइंट जैसा हो जाएगा और इस यूनिवर्स का खात्मा हो जाएगा। आप जरा सोचिए, जो हवा हमें जमीन पर जिंदगी देती है वो इस यूनिवर्स को खत्म करने की ताकत भी रखती है। इस यूनिवर्स में हम जो कुछ भी देखते हैं उन सब की अपनी ही इम्पोर्टेंस होती है। इनके बगैर यूनिवर्स का बैलेंस बिगड़ जाएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करके अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। खुदा हाफिज।